हार्ड वर्क क्या होता है? हाउ यू डिफाइन हार्ड वर्क? किसी काम को करने का मन नहीं कर रहा है, किसी काम को करने का मन नहीं कर रहा है, फिर भी करना पड़ रहा है, दैट इज कॉल्ड हार्ड वर्क। आपने देखा होगा कभी कभी, मैं बहुत सिंपल एग्जांपल से, बहुत सिंपल तरीका से मैं कोशिश करूंगा अपनी बात को रखने के लिए। आपने देखा होगा कि अपने ही घर में आपके बच्चे जब एग्जाम दे रहे होते हैं, परीक्षाएं चल रही होती है, 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन, आप देखिएगा बहुत टेंशन में रहते हैं। क्या ऐसा फील किया है आपने? मैंने देखा एक डिफरेंट पैटर्न उनके माइंड पे मतलब लगातार चल रहा होता है। वो पैटर्न क्या होता है, थॉट पैटर्न क्या होता है? वो पैटर्न ये होता है कि उन्हें ऐसा माइंड में फीड कर दिया गया है कि जब तक हार्ड वर्क नहीं करेंगे ना, तब तक आगे कुछ भी मिलने वाला नहीं। आज से मैं चाहता हूं कि आप भी अपना परसेप्शन थोड़ा चेंज करें, या देख लीजिए चेंज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा लगे कि चेंज करना चाहिए तो जरूर चेंज करना चाहिए। अगर ऐसा लगे कि नहीं, जो चल रहा है वही चलते रहना चाहिए, ठीक है, चलते रहना चाहिए। तो हार्ड वर्क मतलब मैंने क्या बोला, काम करने का मन नहीं कर रहा है फिर भी करना पड़ रहा है, उसे हार्ड वर्क करते हैं। फोर्ब्स मैगजीन का रिपोर्ट है 2006 या 7 का, मेरे पास उसका है पूरा फाइल। फोर्ब्स मैगजीन का रिपोर्ट है कि 85% पीपल इन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड हेट देयर जॉब। सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। 85% पीपल अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग काम करते हैं, अपने काम से प्रेम नहीं करते हैं, अपने काम को हेट करते हैं। मतलब सुबह उठते हैं, वर्क प्लेस पे जाते जरूर हैं, लेकिन सुबह उठते ही उनके माइंड में क्या आता है कि आज भी काम पे जाना पड़ेगा, मन में आता है। अब देखिए, क्योंकि वहां से सैलरी मिलती है ना, वहीं से सारा जीविका चल रही है, तो जाना तो है ही। लेकिन माइंड में एक सवाल आता है, मैंने मन नहीं कर रहा है लेकिन फिर भी जाना पड़ रहा है। मैंने लगता है कि कोई फोर्स जो है उसको मतलब उसको पुश कर रहा है जाने के लिए, मैंने मोटिवेट होकर नहीं जा रहे हैं, कोई पुश कर रहा है कि उसको जाना पड़ रहा है। और इस कारण से क्या होता है कि आपको मैं बताऊं, इस कारण से हमारा ब्रेन 2 प्रकार का हार्मोन सीक्रेट करता है। एक होता है वेलनेस हार्मोन और दूसरा होता है इलनेस हार्मोन। वेलनेस हार्मोन होता है जैसे एंडोर्फिन हार्मोन, एंडोर्फिन आपने सुना होगा। एंडोर्फिन हार्मोन जो वेलनेस हार्मोन है, एड्रेनलिन हार्मोन जो है वो इलनेस हार्मोन। जब किसी भी चीज को देखिए 24 आवर, देखिए जब जिंदगी मिली है तो जीना ही है, जिंदगी मिली है जीना ही है। कहीं काम लगा है, जॉब है, कहीं काम तो करना ही, जब जिंदगी है तो काम भी करना ही है। लाइफ भी है, लाइफ को भी देखना है, अपने फैमिली को भी देखना है, जिस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं वहां भी देखना है, अपना काम भी करना है। लेकिन जब काम करना ही है, जब ऑलरेडी माइंड सेट है कि काम करना ही है, तो होता क्या है कि हमारे माइंड में थोड़ा सा भी अगर कुछ भी चेंज अगर होता है, कुछ भी चेंज होता है मतलब थोड़ा सा भी असहजता, अस्थिरता, अनिश्चितता, चिंता और फ्रस्ट्रेशन, चिंता, इस तरह से अगर कुछ भी माइंड में अगर आती है बात, तो क्या होता है, इलनेस हार्मोन निकलता है। हमारा बॉडी असहज महसूस करता है, असहज महसूस करता है किसी भी कारण से। किसी ने कुछ आपको बोल दिया है ना, कहीं आप गए, किसी ने कुछ बोल दिया जो उन्हें बोलना नहीं चाहिए था, आपने भी किसी को कुछ बोल दिया जो आपको बोलना नहीं चाहिए था, लेकिन आपने उन बातों को पकड़ के रख लिया। आप भी उन बातों को बोलकर आप हमेशा गिल्टी फील कर रहे हैं। समझिएगा, बहुत छोटी छोटी बातें, बहुत सूक्ष्म बातें। तो जो गिल्टी फील कर रहे हैं, बार बार जो गिल्टी फील कर रहे हैं कि मैंने बोल दिया, मुझे नहीं बोलना चाहिए था, मुझे नहीं बोलना चाहिए था, पता नहीं मैंने बोल दिया, कैसे बोल दिया, या किसी ने कुछ बोला, आपने उन बातों को पकड़ कर रख लिया, पकड़ कर रख लिया। ध्यान दीजिएगा, पकड़ कर रख लिया, कहाँ, माइंड में पकड़ कर रख लिया। तो वो बातें जितनी देर तक आपके माइंड में रहेंगी, जब तक आप डिसीजन नहीं लेंगे, जब तक कन्फ्लिक्शन की स्थिति में रहेंगे, जब तक कन्फ्यूजन की स्थिति में रहेंगे, तब तक हमारे ब्रेन के अंदर में, ब्रेन के अंदर में एक हलचल पैदा होते रहेगा, लगातार चलते रहेगा, करूँ कि नहीं करूँ, डिसीजन पे नहीं पहुंच पा रहे, तब तक जो है इलनेस हार्मोन, एड्रेनलिन हार्मोन लगातार हमारा ब्रेन जो है ना सिक्रेट करे रहेगा। और ये हार्मोन सबसे पहले क्या काम करता है, ये सबसे पहले जहां जहां ज्वाइंट है ना, वहां ज्वाइंट पेन प्रोड्यूस करता है। आप बैठे हुए हैं, कुछ कर नहीं रहे हैं, लेकिन इसके बाद आपको लगेगा ना कि आराम करने की जरूरत है। आधा घंटा आप बैठे हुए थे घर में, आप आराम से बैठे हुए हैं, फिजिकली आप रेस्ट कर रहे हैं, लेकिन क्या वो माइंड तो रेस्ट नहीं कर रहा है ना, माइंड तो कंफ्यूजन में है, माइंड में तो कंफ्यूजन लगातार चल रहा है। तो इसके कारण क्या होता है, ये जो लगातार जो इलनेस हार्मोन, एड्रेनलिन हार्मोन लगातार जो निकला, उसके कारण क्या होता है, डिफरेंट जहां जहां ज्वाइंट्स है वहां पेन प्रोड्यूस हो जाता है। और ये चीज अगर लगातार रहती है, जिसे बोला जाता है एक्सटेंडेड स्टेट ऑफ माइंड,
एक्सटेंडेड स्टेट ऑफ माइंड लगातार ही रहता है, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, महीनों दिन रहता है, तो क्या होता है, हम बढ़ते हैं साइकोसोमेटिक डिजीज की तरफ। ध्यान दीजिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, साइकोसोमेटिक डिजीज। साइको मीन्स हुआ हमारा माइंड, रिलेटेड टू माइंड, सोमेटिक मतलब हुआ रिलेटेड टू आवर बॉडी, मतलब those type of disease which are produced due to our unresourceful state of mind and appear in our body in different forms of disease। ध्यान दीजिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, मतलब जो कुछ भी हम करते हैं, कुछ भी करते हैं, मैं क्यों सब बातें बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ कि लीडरशिप का एक बहुत अच्छा क्वालिटी है कि दे लव व्हाट दे डू। ये जो कुछ भी करते हैं उसे प्यार करते हैं। कहीं पर भी ऐसा नहीं कि ऐसा उन्हें महसूस नहीं होना चाहिए कि हम कहीं पुश स्टार्ट हो रहा है, कोई हमको पुश कर रहा है तब काम कर, नहीं, अपने से होना चाहिए। अपने से क्यों होना चाहिए, तो अपने लिए जरूरी, वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए नहीं, अपने लिए जरूरी। सबसे पहले तो अपने लिए जरूरी। अपने लिए क्यों जरूरी है कि अगर हम प्यार से काम करेंगे, लव के साथ काम करेंगे, हमारे साथ जितने सब ऑर्डिनेट्स हैं या जितने हमारे साथी हैं, जिनके साथ मिलजुल के काम करेंगे, बढ़िया से काम करेंगे, तो ये जो नंबर 1 हार्मोन है ना, वेलनेस हार्मोन, वो हमारा ब्रेन ज्यादा से ज्यादा सीक्रेट करेगा, और ज्यादा से ज्यादा सीक्रेट करेगा तो हम ज्यादा वेलनेस फील करेंगे। बात अपने लिए है, दूसरे के लिए नहीं, अपने लिए है। तो इसीलिए क्या है, मैंने बोला कि हार्ड वर्क नहीं करना चाहिए। क्यों मैंने बोला हार्ड वर्क नहीं करना, बल्कि समझना है कि मुझे करना क्या है और क्यों करना है। मुझे करना क्या है और क्यों करना है, उसको समझ करके, प्यार से समझ के, इंटरेस्ट के साथ करना चाहिए। हम अगर 20 घंटा भी काम कर रहे हैं ना, अगर विद इंटरेस्ट कर रहे हैं, मजे के साथ कर रहे हैं, प्यार के साथ कर रहे हैं, उसके साथ इमोशनल अटैच होकर काम कर रहे हैं, तो वेलनेस हार्मोन निकलेगा। और वेलनेस हार्मोन निकलेगा तो जितना देर काम करे उतना हमारा अच्छा ही है, उसमें गड़बड़ नहीं है। समझ में आ रही बातें मैं क्या बता रहा हूँ, बहुत छोटी छोटी सूक्ष्म बातें हैं कि इसको ध्यान देना है। और चीज मैं एग्जाम्पल देता हूँ, आपने देखा होगा बहुत बार आपके घर के आसपास या आपके घर में ही कि डीजे वगैरह कभी कभी चल रहा होता है। कभी शादी का फंक्शन है, किसी का बर्थडे का है, या कुछ हो रहा है, पता है नहीं सर, तो डीजे का फंक्शन चल रहा होता है, तो लोग जो यंगस्टर्स हैं, डीजे बज रहा है, बड़ा लाउड साउंड बज रहा होता है, सब डांस कर रहे होते हैं। 1 घंटा 1.5 घंटा उन्होंने डांस किया, कोट पैंट शर्ट जितना पहनेंगे सब भीग जाता है, पसीने पसीने सब हो गया, सब भीग गए। तो क्या बोलेंगे हार्ड वर्क किया क्योंकि पसीना निकला? नहीं, पूरा जब कंप्लीट हो जाता है, डांस जब खत्म हो जाता है, सब लोग बैठते हैं, ठंडा पी रहे हैं, मिठाई खा रहे हैं, सब खा रहे, बोलते हैं यार मजा आ गया, बहुत मजा आ गया, बोलते कि नहीं ऐसे? तो क्या वहाँ हार्ड वर्क हुआ? नहीं, वहाँ मजे के साथ काम हो रहा था, प्रेम के साथ काम हो रहा, आनंद के साथ काम हो रहा था। तो मेरा ये कहना है कि जो कुछ भी काम करें, एग्जाम्पल हजारों हमारे सामने है, जो कुछ भी काम करें प्रेम के साथ काम करेंगे, आनंद से करेंगे, इंटरेस्ट के साथ करेंगे, तो हमारा शरीर में क्या निकलेगा? वेलनेस हार्मोन निकलेगा। और उससे जितना देर काम करें उतना मेरा ही भला है, मेरा ही अच्छा है। ऑर्गेनाइजेशन का तो बाद में होगा, पहले मेरा भला है। जो मैंने अभी फोर्स लैंग्वेज की बात मैंने कही, तो क्या था कि 85% पीपल हेट देयर जॉब एंड दे आर नॉट इमोशनली कनेक्टेड टू देयर वर्क एंड वर्क प्लेस। मतलब ये केवल ऐसे ही जाते हैं, काम करते हैं, चल आते हैं। तो इसी के कारण क्या हुआ कि इसी कारण 90% से ज्यादा लोग डिप्रेशन में भी हैं, टेंशन में भी, क्योंकि जहां हम काम कर रहे हैं, काम करना पड़ रहा है लेकिन पसंद नहीं है, काम करना पड़ रहा है लेकिन पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी काम करना पड़ रहा है, तो क्या होगा? यहाँ पर अंदर में तो एक झगड़ा चल रहा है, अंदर में तो युद्ध चल रहा है। तो युद्ध को करते हुए मैंने कोई डिसीजन पे नहीं पहुंच रहे, बिना कोई डिसीजन पे पहुंचे युद्ध को लगातार कर रहे हैं, और करते 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 ही जॉब कर रहे हैं। हमारा ब्रेन क्या करेगा? इलनेस हार्मोन ज्यादा से ज्यादा निकालेगा, और ज्यादा ज्यादा इलनेस हार्मोन निकालेगा तो क्या होगा? हम बीमारी की तरफ बढ़ेंगे। इसीलिए अधिकतर लोगों का 90% लोगों का एक थॉट है माइंड में, एक मान्यता है। आप सुनिएगा ध्यान से कि 90% लोग ये भुला करते हैं कि 40 साल के बाद तो डिजीज, मतलब ये जो है शुगर डायबिटीज होना ही है, 40 साल के बाद तो बीपी का दवाई खाना ही है, 40 साल के बाद तो ब्रेन या क्या बोलते हैं माइग्रेन या जॉइंट पेन तो होना ही है, 50 साल 60 साल के बाद तो नी रिप्लेसमेंट कराना ही है। तो ऐसा इसलिए है कि ये चीज तुरंत नहीं हुआ, ये धीरे 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 जमा होते 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 बाद में जब हम चेकअप कराते हैं, जब हमारा मान लिया लगातार, जो मैंने अभी एक वर्ड यूज किया, स्टेटेड स्टेट, कोई स्टेट है हमारे माइंड में जो मान लिया हमेशा झगड़ा वाला स्टेट चल रहा है, हमेशा कंफ्यूजन का स्टेट चल रहा है, हमेशा कंफ्यूजन का स्टेट चल रहा है, ये लगातार चल रहा है। कब से चल रहा है? 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, ये लगातार इस तरह से चल ही रहा है। अब इस तरह से चल रहा है तो लगातार एड्रेनलिन हार्मोन निकल रहा है, इलनेस हार्मोन निकल रहा है शरीर में, तो धीरे 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 असर करेगा ना। जब हम अचानक चेकअप कराने के लिए जाते हैं डॉक्टर पास,
तब पता चलता है कि इस प्रकार की बीमारी है। तो बीमारी क्या आज हुआ क्या? आज नहीं हुआ, आज चेकअप कराए तो आज रिपोर्ट मिला, आज पता चला। हो रहा था 3 साल पहले से, 4 साल पहले से, 5 साल पहले से हो रहा है। ये बहुत सूक्ष्म बातें हैं जो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। मैंने एक वर्ड यूज किया था अभी, साइकोसोमेटिक डिजीज, है ना, साइकोसोमेटिक डिजीज। साइको मतलब मन हो गया, माइंड, सोमेटिक मतलब रिलेटेड टू आवर बॉडी, डिजीज मतलब जो हमारे माइंड के अव्यवस्थित रहने से, असंतुलित रहने से, अनबैलेंस रहने से प्रोड्यूस होता है और शरीर में अलग अलग डिजीज के रूप में दिखता है। लेकिन प्रोड्यूस कहां से हो रहा है? माइंड से। अब हम लोग कहां जाते हैं दिखाने के लिए? कहां जाते हैं? डॉक्टर पास जाते हैं। तो डॉक्टर क्या देगा? डॉक्टर क्या देगा? बोलिए, डॉक्टर क्या देता है? दवा देगा। दवा कहां खाएंगे? मुंह में, शरीर में। बीमारी कहां से उपज हुआ था? दवा किसको दे रहे हैं? बीमारी उत्पन्न हुआ तो माइंड से, दवा दे रहे हैं शरीर को। ठीक होगा? ठीक होगा। कुछ देर के लिए सप्रेस हो जाएगा, है ना। डिफरेंट टाइप का जो इमोशंस जो हुए उसको क्या सप्रेस कर दिए। सप्रेस हो गया, ठीक हुआ, पैरासीटामोल खा लिए या कुछ भी अन्य डिफरेंट चीज आप खा लिए, है ना। ये जो बीमारी जो होता है ना, इसको बोला जाता है बीमारी जो है आपके शरीर का एक बिहेवियर है। जैसे मान लिया आपके घर में कोई बच्चा है, कभी कभी मान लिया वो कुछ आपसे डिमांड करता है, आपसे डिमांड किया पापा ये चाहिए, आप नहीं करते हैं तो क्या होता है? बोलता है कि एक दिन के लिए, आधा दिन के लिए आपसे बात करना बंद कर देता है। ऐसा लगता है कि जैसे रूठा हुआ है ना। तो बोलते नहीं रूठ गया, इसका मतलब उसका एक बिहेवियर है कि आपने कोई डिमांड उसे पूरा नहीं किया, क्या वो रूठ गया। तो सिमिलरली जो बीमारी है, जो कुछ भी प्रोड्यूस हो रहा है, एक आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है, एक इंफॉर्मेशन दे रहा है कि जो आपको करना चाहिए था, जो स्टेप लेना चाहिए था, जो इतने दिन से आप उसको सप्रेस किए जा रहे हैं, जो स्टेप लेना चाहिए था आप वो स्टेप नहीं ले रहे हैं, इसीलिए हम प्रकट हुए हैं। समझ आ रही बात? इसलिए हम प्रकट हुए। तो उसको ठीक कैसे करना होगा? मेडिटेशन के द्वारा।